के शासन किसका है? ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ से न पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। पिछले कुछ दिनों से यूपी में जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने बवाल मचाया, उन सब का नॉनस्टॉप इलाज चल रहा है। जिस मौलाना ने यूपी के बरेली को सुलगाया था, उस पर और उसकी टीम पर धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। नए नए खुलासे भी हो रहे हैं कि यूपी में बवाल की आड़ में क्या बड़ा कांड करने की साजिश हो रही थी। ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ताबड़तोड़ एक्शन तो देख लीजिए। यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की एंट्री हो गई। मौलाना तौकीर रजा के दामाद की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल गया है। तौकीर रजा के दामाद को पुलिस पकड़ के भी ले गई। तौकीर रजा और उसके करीबियों के दफ्तर और दुकानें, रिजॉर्ट सब सील किए जा रहे हैं। तौकीर रजा की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलने वाला है, यानी फुल ऑन एक्शन। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, उधर राजनीति भी चल रही है। बरेली हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम कार्ड खेलने में जुट गए। ओवैसी मैदान में कूद आए, मोदी योगी का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। मोदी योगी का नाम लेकर ओवैसी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यह आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच बरेली हिंसा की जांच के दौरान यूपी से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि ये लोग हिंसा के जरिए योगी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हथियारों के दम पर शरिया कानून लागू करना चाहते थे। गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं को टारगेट करके उनकी किलिंग की साजिश थी। ये लोग अपने साथ बाकी लोगों को भी हिंसा की साजिश में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यूपी एटीएस ने अकमल, सफील, मोहम्मद तौसीफ और कासिम को पकड़ा है। आतंकी इरादों वाले इन कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी और उसमें क्या बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आज आपको देखना चाहिए। बरेली हिंसा में कैसे सड़क पर मौलाना तौकीर का दामाद और पुलिस, उनके बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कहां कहां बुलडोजर चल गया है, बरेली हिंसा के तार बिहार और बंगाल से कैसे जुड़ रहे हैं, ये सब अब अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ से न पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। सबसे पहले बात बरेली हिंसा में पुलिस के एक्शन की, जिसे लेकर आज बड़ा बवाल हुआ। नगर निगम की टीम मौलाना तौकीर रजा के दामाद मौलाना मोहसिन रजा के घर पहुंच गई। आरोप है कि मोहसिन ने नाले की जमीन के ऊपर अपना आलीशान घर बनवाया हुआ था। निगम की टीम ने मोहसिन रजा से घर के कागज मांगे। इसी दौरान मोहसिन रजा की पुलिस और निगम की टीम से झड़प हो गई। हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। इसके बाद पुलिस मोहसिन रजा को पकड़कर वहां से ले गई। ये उन्हीं मौलाना तौकीर रजा के दामाद साहब हैं जो तौकीर रजा कहते थे कि हमने मुसलमानों को रोक के रखा वरना सड़क पर क्या ना क्या हो जाए। आज कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा दी जा रही। गलत काम करने पर एक्शन हो रहा है तो इनको मुसलमान होना याद आ रहा है। मोहसिन रजा पर एक्शन के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। निगम की टीम ने मोहसिन रजा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि मोहसिन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया हुआ था। आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मोहसिन के आलीशान सफेद घर की है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इसका नाम हसन हाउस रखा हुआ है। और एक तस्वीर बुलडोजर एक्शन की भी देखिए, कैसे वहां पर बुलडोजर गरज रहा। बुलडोजर चलाकर घर की चारदीवारी और जितनी दूसरी बची हुई जगह थी अवैध तरीके से घेरी गई थी, उसे हटा दिया गया। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि और क्या क्या एक्शन हुआ है। ये अब तोड़ दिया गया। ये देखिए, ये एक्शन शुरू हुआ और ये इसको तोड़कर गिरा दिया गया। ये देखिए, ये जो हिस्सा था उसको जो है यहाँ पर तोड़कर गिरा दिया गया है। दोनों जो दरवाजे थे, इन दोनों दरवाजों को भी यहाँ से तोड़कर हटाया जा रहा है। जो साइड में पट्टियां बनी थी, इन सबों को भी यहाँ से जो हटाया जा रहा है। और अब देखिए, यहाँ पर जो एक्शन है वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। अंदर ई रिक्शास भी आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इन सभी अवैध निर्माणों पे अब जो बुलडोजर कार्रवाई है
वो देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर से जो रॉड लगाकर इसको शेड देने की कोशिश की गई थी, इस रॉड पे देखिए ये देखिए एक्शन शुरू हो गया और ये देखिए ये इसे तोड़ दिया गया। ये देखिए जो यहाँ पर एक अवैध चार्जिंग स्टेशन ई रिक्शा का चल रहा था, इसके ऊपर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजा है और बुलडोजर देखिए यहाँ पर जो इमारत बनी हुई थी, जो दीवार बना हुआ था, उसको पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया है। बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर ताबड़तोड़ जारी है। ये जो पीछे का इलाका था, ये देखिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, बीच में एक दीवार थी, अब इस दीवार को यहाँ से तोड़ा जाएगा। पहले जो गेट थी, जो गेट की बाउंड्री थी, पहले उसको तोड़ा गया और अब देखिए यहाँ पर ये जो दीवार है, ये देखिए यहाँ पर दीवार जो है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया। दीवार देखिए उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। इधर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उधर मौलाना तौकीर रजा के बाकी करीबियों की संपत्ति भी सील हो रही है। निगम की टीम ने मौलाना के करीबी का रिजॉर्ट सील कर दिया। तौकीर के करीबी नफीस का ऑफिस और करीब 74 दुकानें सील कर दी, यानी एक तरह की पूरी मार्केट ही सील कर दी गई। डॉक्टर नफीस वही व्यक्ति है जिसके बारे में आरोप है कि वो मौलाना तौकीर की इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि नफीस ने ही यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। ऐसी भी खबरें हैं कि बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा की भी 8 संपत्तियों की पहचान की है जिन पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। बरेली में जो उपद्रव हुआ उसे लेकर पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। बरेली उपद्रव में आज 17 और आरोपी पकड़े गए। अब तक कुल 73 उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सब वहां हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस हुआ। आज यूपी पुलिस ने कुछ आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। ये आरोपी हाथ जोड़कर खड़े थे और इनमें से ज्यादातर लड़के और कुछ बुजुर्ग भी थे। बरेली में 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। बरेली हिंसा के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन ले रही है, उससे साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली केस के जरिए उपद्रवियों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर यूपी में कुछ कांड किया तो बरेली जैसा एक्शन, तगड़ा एक्शन पूरे यूपी में होगा। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी आदित्यनाथ खुला मैसेज दे रहे हैं बॉस कि हरकतें ऐसी होंगी पिटने वाली तो पीटे ही जाओगे। इधर योगी आदित्यनाथ यूपी में उपद्रव मचाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं, उधर ओवैसी भड़के हुए। आई लव मोहम्मद से शुरू हुए विवाद पर ओवैसी ने कहा कि न मोदी से डरने की जरूरत है न योगी से। ओवैसी मुसलमानों को जो सिखा रहे हैं कि किसी से न डरना, सही बात है, डरने की जरूरत क्या है? कानून व्यवस्था का पालन करने वाले को किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वो जिन लोगों से कह रहे हैं कि तुम मत डरो, वो लोग क्या कर रहे थे वो दिख नहीं रहा है ओवैसी को। खुद तो मन से भाषण दे रहे हैं, कुछ तो बड़े बंगले में रहते हैं, और जो गरीब मुसलमान वहां आज पुलिस की कस्टडी में है, जिसको पढ़ रही है, जिसके घर वाले तकलीफ में हैं, इनको तो मंच से भाषण दे देना। उनको नहीं सिखा रहे हैं अच्छी बात कि ना देश का लॉ एंड ऑर्डर मानो। बरेली हिंसा में जिस तरह से यूपी पुलिस एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है, उसने बरेली को जलने से बचा लिया बॉस। लेकिन पुलिस की पीठ थपथपाने की बजाय समाजवादी पार्टी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक दल बरेली के आईजी से मिला और यह आरोप लगाया कि पुलिस कुछ निर्दोष लोगों पर भी एक्शन ले रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। इस तरह की अपील लेकर सपा के नेता पुलिस के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ सपा सांसद रुचि वीरा ने मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये लोग यूपी पुलिस की कार्रवाई को ऐसा रंग दे रहे हैं जैसे यूपी पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जबकि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के वीडियो मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा कैसे मुसलमानों को भड़का रहे थे, यह हमने आपको पाठशाला में सुनवाया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कैसे पुलिस पर पथराव हुआ, गोलियां चली, पेट्रोल बम फेंके गए, यह सब इनको नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को बरेली में मुसलमानों को भड़काने के लिए लेटर लिखे गए थे। उस लेटर में लिखा गया था कि हम सबको योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत और तादाद दिखानी है। आरोप है कि यह लेटर
तारीख को हिंसा वाले दिन पार्षद अनीश सकलानी ने लिखा था। इसमें मौलाना तौकीर रजा का हवाला देकर मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड पर आने की अपील की गई थी। आरोप है कि हिंसा के दिन सुबह से ही यह लेटर लोगों में बांटा जा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था। बरेली हिंसा को लेकर इतने सबूत, बयान और वीडियो मौजूद हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी पूरे विवाद को यह रंग देने में लगी है कि यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर गुनाह हो गया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। इन नेताओं को दो तरह का कॉन्फिडेंस है बॉस। एक तो ये कि इस तरह के उपद्रवी मुसलमान जो पकड़े गए हैं उनका भी अगर साथ देंगे तो भी मुसलमान इनको वोट दे देगा। वो नहीं कहेगा कि भाई क्यों आप जो है गलत काम करने वाले का साथ दे रहे हो, उसको मुसलमान क्यों बता रहे हो, उसको सीधा उपद्रवी क्यों नहीं कह रहे। इनको ये कॉन्फिडेंस है कि बल्क में वोट मिल जाएगा मुसलमान का अगर हम ऐसे लोगों का भी साथ दे रहे हैं। और इनका दूसरा कॉन्फिडेंस है कि इतना करने के बाद भी इनको जो है हिंदुओं का वोट भी मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूपी में तो मुसलमानों की हालत बदतर हो गई। सपा नेताओं को बरेली से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। बरेली में जब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी तब कुछ स्थानीय मुसलमान वहां पुलिस पर फूल बरसा रहे थे और हमने आपको कल भी बरेली के मुसलमानों के बयान दिखाए थे जिसमें वो सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे थे। तो जो फूल बरसा रहा है मुसलमान, उस पर एक्शन हुआ है क्या? मुसलमान क्या यूपी में जो है वो ईद नहीं मना पा रहा क्या? बकरीद नहीं मना पा रहा क्या? कौन सा अपना पर्व नहीं मना पा रहा बॉस? क्या जुमे की नमाज नहीं पढ़ पा रहा क्या? लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा, मस्जिद से उतरा, दोनों जगह से उतरा कि नहीं उतरा? लेकिन आप पत्थर चलाइएगा और सोचिएगा कि पुलिस फूल बरसाएगी, ये कैसे होगा बॉस? और उसमें ये लोग नेता लोग, ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये लोग समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। जो लोग भी बरेली हिंसा पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि बरेली में कितने बड़े कांड की साजिश रची जा रही। जांच में जो खुलासा हो रहा है उसका दावा है कि दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज है वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। बवाल करने के लिए बिहार और बंगाल से लोग बुलाए गए थे। पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले करने के इरादे से फायरिंग, यानी बरेली में बड़ा दंगा करने की साजिश थी जिसको लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। और उससे देखते हुए बरेली उपद्रव की एसआईटी जांच के भी आदेश दिए गए। ये स्पेशल एसआईटी टीम 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। सुनिए बरेली रेंज के डीआईजी हिंसा को लेकर क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि 4 जो और लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने और कितना बड़ा खुलासा किया है। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों को भी संलिप्तता अभी सामने आई है।